हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक एक्शन बनाया जाए जिसका यूज़ करके हम लोग अपने जो फायरबेस का डॉक्यूमेंट होता है उसे सीएसवी में एक्सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, मतलब सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर पाएँ वेब के ऊपर, क्योंकि ये ऐप में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ऐप के लिए ट्राई भी नहीं किया हुआ है अभी तक। बट हम लोग इसको वेब के ऊपर ट्राई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ होती है वो सीएसवी फाइल ज़्यादातर वेब पे ही होती है। ठीक है, तो उसको कैसे करना उसके लिए आज हम लोग ये वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। और साथ साथ में एक अपडेट आपको और देना चाहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट थी अब वो एक कांस्टेंट वेबसाइट हो गई है। मतलब आपको अब जो भी चीज़ देखना होगा आपको ये नो कोड अकेडमी की जो वेबसाइट है इस पर मिल जाएगा। एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आप इसका यूज़ करके ये जो कस्टम एक्शन बनाएंगे हम लोग इस वीडियो में उसका कोड ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, और जो इसका वेबसाइट का लिंक होगा ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमसे आप लोगों से रिक्वेस्ट आता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग सकती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें एक कस्टम एक्शन बनाना है। क्योंकि देखो, आप जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपके पास ऑलरेडी फायरबेस अकाउंट होगा। अगर आपको फायरबेस अकाउंट नहीं है और आपको आता नहीं है कैसे बनाना है, तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे फायरबेस कनेक्ट है। और फायरबेस कौन सा कनेक्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं, फायरबेस में आते हैं, अपना लर्निंग वाला कनेक्ट है हमारा, लर्निंग फ्लटर फ्लो ऑन यूट्यूब वाला। ठीक है, ये वाला हमारा फायरबेस कनेक्ट है। अब हमें करना क्या है कि फायरबेस के अंदर का जो यूज़र है ना, ये जो यूज़र है इसका हमें डाटा एक्सपोर्ट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको आना है यहाँ पे, क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, कस्टम कोड के अंदर हमें क्लिक करना है कस्टम एक्शन पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, EXPORT। ठीक है, एक्सपोर्ट नाम का हमारा कलेक्शन एक सॉरी कस्टम एक्शन जो है वो बन गया है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग सीधे यहाँ पे ऐड। अब हमें क्या करना होगा, चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग के अंदर। मैं आपको यहाँ पे सारी स्टेप्स दिखा देता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। डिपेंडेंसीज क्या ऐड करनी है यहाँ पे, क्लाउड फाइल स्टोर की। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी कर लिया यहाँ से। और यहाँ पे आते हैं, इसमें ऐड डिपेंडेंसी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक एरर दिखा रहा है कि ये जो आपका डिपेंडेंसी है ना वो ऑटोमेटिकली एडेड है, क्योंकि फ्लटर फ्लो में ऑब्वियस से आपका जो फाइल स्टोर कलेक्शन होता है वो चलता है। तो ये जो आपकी डिपेंडेंसी है ये पहले से ऐड होती है, अगर नहीं होगी तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे है तो हम इसको हटा सकते हैं, तो हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं, क्रिएट कस्टम एक्शन हमने कर लिया। अब हमको इस चीज़ को करना होगा कॉपी, और वहाँ करना होगा पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पेस्ट हैं, अगर हटा दूँ तो ये सारी चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, समझ में एक मिनट कैंसिल कर लेता हूँ, फिर से मैं एक नया कस्टम एक्शन क्रिएट करता हूँ। कस्टम एक्शन नाम क्या था हमारे कस्टम एक्शन का, एक्सपोर्ट, EXPORT। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा जो कि हमारा है यहाँ पे। चलो ठीक है, फाइल स्टोर कितना आ गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब ट्राई कैच ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे ट्राई लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप एक काम करना, एक एक छोड़कर आप सीधे आ जाना नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको कर लेना कॉपी यहाँ से सीधे नीचे तक, जो फुल कोड है आपका कॉपी करके। ठीक, यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि आपका यहाँ पे एक्शन नेम जो है हमने लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक्शन नेम क्या है, एक्सपोर्ट बुकिंग। ठीक है, तो आपको इसको चाहोगे तो आप यहाँ पे चेंज कर लो इसको। ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब सारा चीज़ हमारा चलने लगेगा। ठीक है, मैं चेंज क्यों किया हूँ आपको फिर से बता देता हूँ। जो हमारा कस्टम एक्शन का नेम है वो यहाँ से मैच करना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे सेम हो। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग सेव एक्शन, और ये पैरामीटर अपने आप यहाँ पे कर देगा सेट। ठीक है, पैरामीटर हमारे सेट कर दिया यहाँ पे। जैसे फ्रॉम डेट हो गया, टू डेट हो गया। ठीक है, कलेक्शन नेम किस कलेक्शन से करना है, और डेटा डेट फील्ड नेम, मतलब कि जो आपका डेट है उसका फील्ड का नाम क्या है। मतलब जैसे आप देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हमारे यहाँ पे डेट स्टोर है ना, यहाँ पे क्रिएटेड टाइम नाम से। तो वही फील्ड नेम कि इस फील्ड का नाम क्या है। चलो ये सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, और इसको हमको करना है वेब में, तो वेब चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, हमने इसको वेब पे ला दिया है। ठीक है, अब हमको इसको बस बनाना है यहाँ पे सारा चीज़। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का तो ज़रूरत है नहीं वैसे, आप इसको हटा भी सकते हो चाहो तो। लेकिन यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक साइनिंग एनोनिमस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन रख लेता हूँ मैं बीच में, बटन करता हूँ रिप्लेस इसको, और इसको लेके आता हूँ सेंटर के। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं साइन, SIGN इन। ठीक, ये हो गया। बटन पे क्लिक करते हैं और एनोनिमस हो जाएगा, एनोनिमस साइन इन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे SIGN लॉगिन। ठीक है, एनोनिमस कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमको एक पेज और बनाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर का पेज मान लो बना लेते हैं। यहाँ से हमको इस चीज़ को सही करना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है, तो कॉन्फ़िग बना लेते हैं। ठीक है, CONFIG क्रिएट पेज करते हैं, और यहाँ पे एक लिख लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डाटा। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे कॉलम तो रखा ही हुआ है, कॉलम को ज़रा हम कर लेते हैं थोड़ा सही यहाँ से, 20 का पैडिंग दे देते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे एक रो रख लेते हैं, और रो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दो टेक्स्ट फील्ड रखनी पड़ेगी। टेक्स्ट फील्ड चूज़ करते हैं यहाँ से, टेक्स्ट फील्ड ये रही, इसको चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करते हैं। ठीक, दो टेक्स्ट फील्ड हो गई हमारे पास। और हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ और, यहाँ पे हमें रखना है बटन, BUTTON। ठीक है, बटन रखते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको कर लेते हैं इधर। हो गया। और इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सपोर्ट का बटन, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हो गया सही। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डेट होगा, जिस डेट से हमें, डेट फ्रॉम और डेट टू का जो चीज़ होता है वो यहाँ पे होगा। और एक चीज़ और होगा, यहाँ पे हमको कलेक्शन का नाम भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए एक और क्रिएट कर लेते हैं, और फील्ड का नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, दो ये हो गया, और एक डेट के लिए हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम से लेके टू तक का। जैसे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, डेट के लिए टेक्स्ट फील्ड रखने की ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग सीधे बटन को ही कर लेते हैं यहाँ से डुप्लीकेट। ठीक है, बटन डुप्लीकेट हो गई। इसको दे देते हैं 20 का स्पेस, और एक बार चेक करते हैं ज़रा एरर क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऑथ हमको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इनेबल ऑथ। ठीक है, लॉग्ड इन पेज क्या होगा, हमारा कॉन्फ़िग होगा। चलो, सब सही हो गया। अगर जाकर कस्टम एक्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ सही है। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है। यहाँ पे देखोगे आप यूनिवर्सल, यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल नहीं रहा है, टारगेट URI डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ये रिफ्रेश होगा तो अपने आप सही हो जाएगा ये। हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ और रखनी पड़ेगी, जो मैंने मिस कर दिया है, हमारे जो ब्लॉक था ना उससे हमने मिस कर दिया है। वो ये है कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें और रखनी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे एक चीज़ और रखनी पड़ेगी, जो है आपका CSV फाइल का डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं CSV करते हैं। ठीक है, और ये रखेंगे, इसके पहले होगा सेमी कॉलन 6.0.0। ठीक, पहला डिपेंडेंसी आपका ये हो गया। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका यूनिवर्सल HTML का, तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल कर लेते हैं, यूनिवर्सल यहाँ पे हो जाएगा HTML। ठीक है, इसको रखते हैं। उसके बाद 2.2.4। ठीक है, आपको ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी, और इसको मैं ब्लॉग में भी ऐड करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो चीज़ दिया नहीं था, मैंने भूल गया था मैं, तो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से सीधे कॉपी कर लेना। ठीक है, और अगर कुछ इशू आ रहा है आपको नज़र, मतलब जैसे आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ अभी वीडियो में, तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लेना और बता देना कि कोई चेंजेस लग रहा है क्या हमको, अगर पढ़ाने के समय, मतलब एक कमेंट हमारे पास आया था कि पढ़ाने में कुछ इशू आ रहा है, तो अगर आपको समझ नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। ठीक है, ऑन लाइन नंबर 23। ओके, लाइन नंबर 23 ज़रा देख लेते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 23 एक्सपेक्टेड। ओके, 23 पे एक्सपेक्टेड क्या है, फील्ड रनिंग फ्लटर लाइन नंबर 23 कॉलम 3, एरर ऑन लाइन 23 कॉलम 3 एक्सपेक्टेड। ओके सॉरी, यहाँ पे इसको रखना है। ठीक, अब सेव करते हैं एक बार हम लोग, और इसको, एक मिनट, यहाँ पे एज एस्टिमेट नीचे आ गया ना, इसको हम लोग सही करते हैं। ठीक है, अब फिर से ट्राई करते हैं कंपाइलिंग अगेन, और भी चेक कर लेते हैं कहीं अगर और भी कुछ इशू हो तो उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अभी लाइन नंबर 23 को एरर दिखा रहा है, एक काम करें, डार्क कन्वर्ट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सेव करते हैं और फिर से ट्राई कंपाइलिंग करते हैं इसको। और ये जो आपका एज एस्टिमेट लिखा हुआ है ना, इसको तो रखते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और ये दोनों चीज़ सेम है, तो इसको हमको रखने की ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं इसको भी। और यहाँ पे ये आपका आई गया है, इसको भरा देते हैं। ठीक है, अब सेव कर दें दोबारा इसको। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बार बार नीचे आ जा रहा है, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, और हटाते हैं, इसको लिखते हैं एज HTML। ठीक है, सेव करते हैं इसको। सॉरी, HTML कैपिटल नहीं रहेगा, ये स्मॉल रहता है, HTML कर लेते हैं। देखो अभी ये सिर्फ ये बचा हुआ है इंपोर्ट करने के लिए, बाकी सारी जो चीज़ें थी हमारी वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक बार मैं करता हूँ रिफ़्रेश। और जैसे देख पा रहे हो कि रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो इशूज़ था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगर में चलना है और इसको क्रिएट करना है सही से। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम डेट। ठीक है, फ्रॉम डेट कर लेते हैं। ठीक, और एक्सपोर्ट में क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, टू डेट। ठीक है, और यहाँ पे सीधे हम लोग कस्टम एक्शन जो बनाए थे उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा कलेक्शन का नाम। तो लेबल ये हटाते हैं यहाँ से और लिख लेते हैं कलेक्शन नेम। ठीक है, कलेक्शन नेम हो गया, और ये हो जाएगा हमारा डेट नेम, डेट फील्ड नेम, FIELD, डेट फील्ड नेम हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये दो चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद हम लोग करेंगे क्लिक यहाँ पे एक्सपोर्ट पे, उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्शन करते हैं, नीचे आते हैं कस्टम एक्शन पे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे सारी फील्ड सेटअप करनी है, तो फ्रॉम डेट ले लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, कंडीशन ऐड करेंगे, कंडीशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, डेट, सॉरी कंडीशन कह रहा हूँ, मतलब एक्शन ऐड करेंगे, और जो एक्शन होगा वो होगा डेट टाइम पिकर का। ठीक है, यहाँ पे अलाउ पास्ट डेट कर सकते हैं, फ्यूचर डेट हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, ये हो गया आपका, डेट प्लस टाइम कर लेते हैं मान लो यहाँ से आप। उसके बाद सेम चीज़ हमें एक्शन यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, तो कॉपी कर लेते हैं एक्शन को, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट एक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वापस आएंगे, फ्रॉम डेट में आएंगे, विजिट
डेट में आते हैं, यहाँ से नीचे भी स्टेट मिल जाएगा हमको। डेट पिक मतलब फ्रॉम डेट हो जाएगा ये। टू डेट से कौन सा लेना है हमें, टू डेट वाला मतलब सेकंड वाला हमको लेना ना, यहाँ से लेना है, ठीक है। कंफर्म करते हैं। कलेक्शन का नाम कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्म करते हैं इसको। और डेट फील्ड नेम कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग जो इसका रिटर्न आएगा वो जेसन के फॉर्म में रखें, क्योंकि जो भी चीज़ होगा ना वो यहाँ पे हमको दिखाना है कि डाटा एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ एरर आता है वो भी यहाँ पे हमको दिखाना होगा, तो उसको हम लोग जेसन के फॉर्म में रखें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपोर्ट एमएसजी कर लेता हूँ, ठीक है। मैसेज हो गया ये। आप एक बार चेक कर लो कि जेसन कैसे आ रहा है आपका। जेसन इस फॉर्म में आ रहा है, एरर स्टेटस एरर के फॉर्म में आ रहा है, और मैसेज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज शो करेंगे, ठीक। तो कॉपी कर लेता हूँ मैसेज को यहाँ पे आने के बाद, और नीचे आते हैं, ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो स्नैक बार करेंगे, यहाँ से शो स्नैक बार, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एक्शन आउटपुट में आएंगे, ये हमारे पास जेसन आ गया, ठीक है। जेसन पाथ में आते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे डॉट लगा के मैसेज, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं, ठीक हो गया पूरी तरह से बन के तैयार। अब हमें क्या करना है, बस इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको वेब पे डिप्लॉय करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा वेब पे डिप्लॉय होने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम लोग वेब पे डिप्लॉय होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं फिर से वीडियो प्ले करता हूँ। हमारा जो वेब ऐप था वो रेडी हो चुका है, मतलब वो बिल्ड हो चुका है और डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। ये 20 जुलाई को डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे साइन इन कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपका कलेक्शन नेम आ गया, डेट फील्ड नेम आ गया। कलेक्शन नेम क्या रखना है वो हम लोग चेक कर लेते हैं अपने फायरबेस से। तो कलेक्शन का नाम हमारे पास क्या है, यूज़र नाम से, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा डेटा फील्ड जो डेट फील्ड है उसका नाम क्या है। यहाँ पे आते हैं और क्रिएटेड टाइम को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, जैसा है वैसे ही आपको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे टैब में आते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ कि कब से है, ये 7 जुलाई का है, ओके। तो हम लोग फ्रॉम डेट ले लेते हैं, मान लो यहाँ से ले लेते हैं 28 से, 28 जून से, ठीक है। ओके कर लेते हैं। और टू डेट कहाँ से ले लेते हैं हम लोग, 20 जुलाई तक, ठीक है, आज तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट पे, डाटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया है, ठीक। डाउनलोड स्टार्टेड, प्रेस F11, ओके 11 कर लेते हैं। और ये रहा हमारा डाटा। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये देखोगे CSV फाइल मिल गई, ठीक है। CSV फाइल मिलने के बाद क्या हुआ, देखो आपको सारा चीज़ आपका जो था यहाँ पे वो सारा आ गया, ठीक है। इस राइडर UID आ गया, लोकेशन आ गया। लोकेशन इसलिए नहीं आया यहाँ पे सही से ना, क्योंकि ये आपका होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो वो चीज़ यहाँ पे सही से नहीं दिखा पाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर कोई इशू आता है आपको तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।